नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि नताशा संख्याओं के मेला में जाकर किन किन संख्याओं को जानी और पहचानी, और हमने देखा कि उसने किस तरीके से सैकड़ों तक की संख्या को जाना और पहचाना। उसके बाद आज की कक्षा में हम ये जानेंगे कि नताशा आगे की दुकानों में जाके वो किन संख्याओं से परिचित होती है और किन संख्याओं को जानती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो फिर नताशा उस दुकान पे पहुंचती है और वहाँ पहुंचती है तो वो दुकान बोलता है, हेलो, क्या नाम है? तो बोलती है नताशा, मेरा नाम नताशा है। भाई तो बहुत एक्साइटेड थी, बोली कि भैया ये सब क्या रखा हुआ है, ये सब क्या, सब माचिस की तिल्लियाँ रख के रखा हुआ है आपने? तो बोलते, दुकानदार बोलता है, हाँ नताशा, ये माचिस की तिल्लियों से तो मैं जादू सिखाने वाला हूँ, जिसे कहते हैं संख्याओं का जादू। तो वो नताशा बोलती है, वाओ भैया, बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप तो मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं क्या बताने वाले हैं आपने लिख के रखा हुआ कि सैकड़ा से हजार तक का सफ़र। तो क्या आप ये माचिस की तिल्लियों से आप कुछ करने वाले हो क्या भैया? तो बोले, हाँ नताशा, मैं इन्हीं माचिस की तिल्लियों से तुमको सैकड़ा से हजार तक के सफ़र को बताने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। उसके बाद तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगी कि हजार की संख्या को किस तरीके से पढ़ते और क्या अंतर है सैकड़ों की संख्याओं में और क्या अंतर है हजार की संख्याओं, और उसको भी तुम अच्छे से पढ़ सकोगी और बता सकोगी। तो बच्चों, आप लोग भी एकदम तैयार रहिए कि नताशा के साथ साथ आप लोग भी सीखिए कि दुकानदार किस तरीके से सैकड़ा से संख्या से हजार की संख्या तक का सफ़र पूरा करता है, उसको सिखाता है मज़ेदार तरीके से। तो फिर दुकानदार ने बोला, सबसे पहले उसने दिखाया, जैसे एक माचिस का खोला, उसका मैच बॉक्स, उस पे से 10 इसमें से कुछ तिल्लियाँ निकाल के रख दिया। देखो, जैसे यहाँ पे तिल्लियाँ निकाल के रख दिया, देखो यहाँ पे ये है, इस तरह से तिल्लियाँ निकाल के रख दिया। उसके बाद में उसने काउंटिंग शुरू की। किस तरीके से शुरू की? तो उसने सबसे पहले बोला कि नताशा, तुम इससे पहले तो तुमने जान ही लिया कि संख्याओं काउंटिंग तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि आगे पिछले दुकानों पे मैंने देखा तुम वहाँ पे खड़ी थी। हाँ हाँ भैया, मुझे आता है, तो काउंट करो मेरे साथ। तो उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर वो बोला कि अच्छा बताओ, अब ये तो 9 था, फिर क्या होने वाला है नताशा, बताओ क्या होने वाला है? तो उसने बोला कि भैया ये मुझे पता है, 9 में जैसे ही आप उसमें एक और जोड़ेंगे, डालेंगे, तो वो एक डिजिट की संख्या या एक अंक की संख्या जो है 2 अंक की संख्या में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इकाई की संख्या दहाई में चला आएगा, यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो दुकानदार बोला कि बिल्कुल सही कह रही हो नताशा, तुम एकदम सही कह रही हो। फिर हम जब इसी तरीके से ये 10 का जो स्टिक है, जो तिल्ली है माचिस का, उसको एक बंच बना लेते हैं, एक बंडल बना लेते हैं। तो फिर वो बोला कि ठीक है, बंडल बना लेते हैं हम लोग। उसने ऐसे बंडल बना के रख दिया। फिर उसने बोला कि अब हम लोग करने क्या वाले हैं नताशा, कि हम लोग 10-10 का बंडल बना लेते हैं। तो नताशा बोली, हाँ भैया, मैंने अभी इससे पहले की दुकानों में सीखा है। जब भैया बता रहे थे दहाई की संख्या ना, तो उन्होंने बताया कि 10-10 का बंडल बनाकर हम लोग बहुत अच्छे से दहाई की संख्या को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दुकानदार बोला, हाँ नताशा, और हम लोग वही काम जो है अब माचिस की तिल्लियों की मदद से करेंगे। तो जैसे हमने एक बंडल बनाया, ये इसी तरीके से हमने पहले से बना के रखा हुआ है बंडल। कितने बंडल बनाए हैं? 1 बंडल, 2 बंडल, कितने रहना, 3 बंडल, अच्छा 4 बंडल, 5 6 7 8 9 बंडल हुआ, और ये 10 हुआ। ठीक है, तो अब उसने बोला कि ये 10 बंडल हो गया।
अब बताओ नताशा, अब ये जो 10 बंडल है, तुमने पहले भी इससे पहले दहाई की संख्या देखी थी। अब तुम बताओ अगर हम इस 10 में से सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4 लेते हैं, ठीक है, 4 बंडल लेते हैं, 10-10 का बंडल है, ध्यान देना ये 10-10 का बंडल है, 1 10 का बंडल, 2 3 4, ये 10-10 का बंडल है। अब जब ये 4, पहले तो बताओ ये कितना हुआ, इसको अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगी नताशा? तो बोली कि भैया मुझे अभी अभी बताया गया है कि ये जब 10 है तो 10 20 30 40, तो ये हो जाएगा 40, 40, ये 40। तो दुकानदार बोला अच्छा बताओ 40 तो तुमने बता दिया, अब इसमें तुम ये भी बता दो कि इसमें कितनी दहाई कितनी इकाई। तो उसने बोला भैया ये जो है 4 दहाई 0 इकाई, ये 40 है 4 दहाई 0 इकाई। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, अब मान लो तुमने 40 बताया, अब उसमें हम सिर्फ उसमें 3 तिल्लियाँ और जोड़ देंगे, 1 2 3। तो देखो ये कितना था यहाँ पे 1 2 3 4, अभी तुमने ही बताया कि 40, और इसमें 3 तिल्लियाँ और जोड़ देंगे ऐसे, तो ये कितना होगा ये? तो नताशा बोली कि भैया ये तो 43 हो जाएगा। तो बोला बहुत अच्छा, तो अब ये भी बता दो इसमें कितनी दहाई कितनी इकाई होगी। अच्छा ये दहाई की संख्या हो गई कि सैकड़ा की संख्या हो गई? तो बोली कि भैया ये दहाई की संख्या है। वो क्यों? तो इसलिए क्योंकि इसमें 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें कितनी दहाई और कितनी इकाई होगी नताशा बताओ? तो उसने बताया, बच्चों आप लोग भी बताइएगा साथ में, इसने बताया कि 4 दहाई और 3 इकाई। तो बोला कि वेरी गुड, तो जैसे तुमने इसको किया उसी तरीके से अगर इसमें जैसे 40 था 50, मतलब 2 और बंडल 10-10 के ऐड कर दिए, और प्लस इधर से हम और कुछ तिल्लियाँ ऐड कर दिए, 3 यहाँ था, 4 5 6 7 8, यहाँ 8 तिल्लियाँ हैं माचिस की, और यहाँ पे 10-10 के हमने कितने बंडल रख दिए, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ नताशा कि ये कितने टोटल कितनी तिल्लियाँ हो जाएंगी, इसको जोड़ना होगा कि कितनी तिल्लियाँ टोटल हो जाएंगी। तो उसने बोला कि भैया मैं इसको लिख के बताती हूँ। तो बोला कि ठीक है बताओ। बच्चों आप लोग भी इसको लिख के बताना। देखो ध्यान देना, कितने बंडल्स हैं 10-10 के, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हुए 6 बंडल्स जब 10-10 के होंगे तो कितने होंगे? तो वो होंगे, नताशा ने लिखा 60। फिर उसने गिनना शुरू किया, और ये कितने स्टिक्स थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक्स थे। तो यहाँ पे यानी 8 तिल्लियाँ थी, यहाँ पे उसने 8 जोड़ दिया। फिर ये कितना आया? तो नताशा ने बोला कि भैया ये 68 हो जाएगा। तो वेरी गुड नताशा, तुमने तो बहुत अच्छे से सीख लिया है कि 2 दहाई। तो ये बता दो तुम भी कि ये दहाई की संख्या हो गई कि क्या सैकड़ा की संख्या हो गई कि इकाई की? बोले कि भैया ये 2 अंकों की संख्या, इसलिए दहाई की संख्या हो गई। तो उसने बोला कि दुकानदार ने बोला तो कितनी दहाई कितनी इकाई? तो उसने बोला, नताशा ने, बच्चों तुम आप लोग भी बताओ, इसमें उनने बोला कि 6 दहाई 8 इकाई। तो बोला वेरी गुड। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है, अब तो तुम तो यानी कि तुमको दहाई की संख्या से अच्छी तरीके से परिचित हो, और तुम अच्छी तरीके से पढ़ सकती हो कि दहाई की संख्या को किस तरीके से पढ़ते और लिखते हैं और गिनते हैं। ये बात भी तुम अच्छी तरीके से समझ चुकी हो नताशा। बच्चों आप लोग भी सीख लिए हो ना? अब तो बिल्कुल हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे कि दहाई की संख्या किस और इकाई की संख्या का बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, और ये भी क्लियर होगा कि वो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं तो वो दहाई की संख्याएं होती हैं। ये आपको कंफर्म है। अब जब हम इसमें जब दुकानदार ने बोला कि नताशा अब देखो क्या होने वाला है, जो जादू तुमने पिछले दुकानों पे भी देखा होगा वो एक जादू यहाँ पे भी हम लोग तिल्लियों से करने वाले, माचिस की तिल्लियों से। बोलता ठीक है भैया हम लोग करते हैं, साथ में जादू करते हैं। तो फिर उसने क्या किया कि देखो, उसने बोला कि देखो 3 4 5 6 7 8 9
9 बंडल बोला कि अभी जब 9 बंडल मैंने 10-10 का रखा है तो नताशा तुम बताओ कितना हुआ। तो बोला कि भैया जब 9 बंडल 10-10 का होगा तो मुझे पता है ये 90 होगा। तो उसने बोला कि वेरी गुड, ये तो 90 होगा, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि अच्छा ये जब 90 होगा अब उसमें और अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं नताशा, जब उसमें हम अब नताशा तुम बताओ, अब तुमने पहले सीखा हुआ है, अब तुम इसमें बताओ कि किस तरीके से दहाई से सैकड़ा में इसमें जोड़ आएंगे। अब तुम्हारा काम है, तुम बताओगी, पहले मुझे तुम बताओ क्योंकि तुमने सीखा हुआ है। तो नताशा बोली बहुत भैया मैंने सच में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, मैं बताती हूँ। जब ये 99 बंडल्स 10-10 के हो जाएंगे, 10 के यानी 90 हो जाएंगे, उसके बाद इसमें मैं यहाँ से गिनना शुरू करूँगी। इस तरह से 1 जोड़ूंगी 91 हो गया 91, 2 जोड़ूंगी 92 92, 3 करूँगी 93 93, फिर 4 करूँगी उसमें फिर 94 94 आएगा, फिर 5 करूँगी इसमें 95 95, फिर 6 करूँगी फिर 96 96, फिर 7 97, फिर 98 98, उसके बाद एक और करूँगी 9। जब इसमें 9 ऐड हो जाएगा भैया मुझे ऐसा पता है जब 90 में 9 स्टिक्स डालेंगे यानी 9 तिल्लियाँ डालेंगे तो जैसे ये 99 होगा। अब यहाँ पे यही जादू, जैसे कि हमने 10-10 का बंडल बनाया है, जैसे ही मैं उसमें एक और ऐड कर दूंगी फिर ये हमारा एक बंडल, नया बंडल तैयार हो जाएगा 10 का। और इसमें हम एक जैसे ही ऐड करेंगे तो उसके बाद ये 99 में जैसे ही ऐड करेंगे भैया तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो भैया तो दुकानदार बोला वेरी गुड नताशा, तुम तो बहुत अच्छे से समझ के रखी हो, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। 99 में जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो इसमें ये 2 डिजिट की संख्या, 2 अंकों की संख्या अब 3 अंकों की संख्या हो गई और ये सैकड़ा की संख्या हो गई। तो नताशा बोली कि हाँ भैया ये मुझे पता है। तो फिर उसने जो है दुकानदार ने बोला कि ठीक है नताशा, तुम तो अब ये बात तुम समझ गई हो कि 100 तक को किस तरीके से गिनते हैं, ये बात तो तुमने समझ के रखा है। अब तुम बताओ कि अगर हमें 5 तुम 518 या 600 संख्या इस तिल्ली से, माचिस की तिल्ली से गिन सकती हो क्या, बता सकती हो क्या? तो नताशा बोली नहीं भैया ये तो मुझे आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि मुझे 100 तक की संख्या तो बताया गया है, इससे पहले की दुकानों में भैया लोगों ने मुझे बताया है, लेकिन 100 के बाद में कैसे संख्या हम गिनेंगे माचिस की तिल्लियों की मदद से, या कैसे भी उसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये मुझे नहीं बताया, तो भैया आप मुझे बता दो। तो बोले कि ठीक है नताशा एकदम परेशान मत हो, मैं तुमको बिल्कुल बताने वाला हूँ कि उसको किस तरीके से गिनेंगे। वो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक खाली माचिस लेंगे, ठीक है, जैसे इसमें सब में भरा हुआ है, जैसे इसमें खाली माचिस लेंगे ये, ठीक है, ये देखो ये खाली बॉक्स है, इसका जो बॉक्स है इसमें हम लोग एक एक बॉक्स में काउंट करके, जैसे मैंने ये काउंट करके रखा हुआ है, इसमें 100 माचिस की तिल्लियाँ डाल देंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें 100 माचिस की तिल्लियाँ एक बॉक्स में हम लोग डाल देने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग काउंट करेंगे इसको और इसमें डाल दिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और अब इस अकेले मैच बॉक्स में, इसमें इस डिब्बे में, माचिस के डिब्बे में कितनी तिल्लियाँ हैं, 100। इस तरीके से हम लोग कितने माचिस के डिब्बे ले लेंगे, देखो ये अभी हम लोग इसको साइड में करते हैं, ठीक है। अब हम इसको गिनेंगे, ये एक बॉक्स हो गया जिसमें 100 तिल्लियाँ हैं, 2 बॉक्स है इसमें 100 हैं, इसी तरीके से ये तीसरा बॉक्स है इसमें भी 100 तिल्लियाँ हैं, इसमें चौथा बॉक्स है इसमें भी 100 तिल्लियाँ हैं, इसमें 5वां बॉक्स है इसमें भी 100 तिल्लियाँ हैं, इसमें भी 100 तिल्लियाँ हैं, 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें भी 100 तिल्लियाँ हैं, इसमें 9,
इसमें भी 100 माचिस की तिल्लियाँ, देखिए सब में 100-100 तिल्लियाँ हमने करके रखी हुई हैं। और इसके बाद ये हो गया 10। ठीक है, फिर से हम लोग गिनते हैं इसको, कितनी माचिस की तिल्लियाँ हम लोग रखे हुए हैं अपने पास। 1 2 3 4, सारे बॉक्स में ध्यान देने वाली बात है बच्चों, आप लोग भी ध्यान दीजिए। नताशा कितनी तिल्लियाँ हैं इसमें, कितने एक बॉक्स में कितने हैं, 100। यानी कि पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने बॉक्स हमने रखे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोगों ने कितने रखे हैं, 10 माचिस के बॉक्स रखे हैं। और हर बॉक्स में कितनी तिल्लियाँ हैं, याद रखना, भूलना नहीं है, कितने हैं, 100-100 तिल्लियाँ हैं। यानी कि जब अगर इसको अलग से करेंगे, एक बॉक्स में हम सीधे एक बात लिख देंगे, सीधे लिखेंगे एक बॉक्स में कितनी तिल्लियाँ हैं, 100 तिल्लियाँ हैं। एक बॉक्स में, मैच बॉक्स में कितनी तिल्लियाँ हैं, इसमें 100 हैं। ठीक है, अच्छा अब बताओ, जब इसमें एक और मैच बॉक्स इसमें ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो अब बताओ तुम लोग की कितनी तिल्लियाँ होंगी टोटल। तो बोले कि इसमें भी 100 तिल्लियाँ हैं, तो इसमें हम 100, इसमें तो क्या, दुकानदार पूछा कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, तो वो बोला कि 100 हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बोला कि कितना नताशा, तो भी कितने हो जाने वाले, उसने बोला कि 200 हो जाएगा। तो बोला कि बिल्कुल सही कह रही हो, 100 और 100 मिलके 200 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। यानी जब हम 2 मैच बॉक्स रखते हैं या 2 माचिस के डिब्बे, तो ये 200 हुए। इसी तरीके से एक और ऐड कर देंगे नताशा, तो कितने होंगे, बोला कि नताशा बोली कि 300 होंगे। उसके बाद ये ऐड करेंगे तो 400 होंगे, फिर ये ऐड करेंगे तो 500 होंगे। ठीक है, तो अब जो है दुकानदार बोला कि चलो तुम तो 100-100 की संख्या में तो जान गई, कि उसी तरीके से अब हम बताओ कि 700 अगर करना हो तो कितने मैच बॉक्स रखेंगे और माचिस के डिब्बे करेंगे, और किस तरीके से, इसमें से अब तुम बताओ कि 700 किस तरीके से 700 तिल्लियाँ लाओगे। तो भैया बहुत आसान है, अब तो आपने बहुत अच्छे से मुझे बता दिया कि एक में 100 है तो 100 हो गया, इसमें 100 है तो 200 हो गया, इसमें 100 है तो 300 हो गया, इसमें 100 है तो 400 हो गया, इसमें 100 है तो 500, और इसमें 6 है तो 600, और इसमें भी 100 है तो 700। तो ये हो गया हमारे 700 तिल्लियाँ। तो दुकानदार बोला कि ठीक है नताशा, तुम्हें 700 का तो मालूम है, लेकिन अगर हम बोलें कि 777 या अगर 777 तिल्लियों को तुमको गिनना रहेगा, तो अच्छा एक बात ध्यान देना, तुम अभी हम लोग सैकड़ों की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने सीखा था, और नताशा तुमने भी सीखा था कि 100 जो है ये सैकड़ा की संख्या है। ठीक है, तो अब बताओ कि ये 200 की सैकड़ा की संख्या है कि इकाई की है, दहाई की है, किसकी संख्या है। दादा बोली भैया ये भी सैकड़ा की संख्या है। तो बोली कि कैसे, बताओ तुम। दुकानदार पूछा अच्छा तुम कैसे कह सकती हो कितने कॉन्फिडेंस से कि ये सैकड़ा की संख्या है। तो नताशा बोली भैया अभी मुझे बताए आप लोग ही कि ये इसमें 3 जैसे ही 3 अंक होता है तो ये सैकड़ा की संख्या हो जाती है, और इस संख्या में भी 3 अंक हैं, इसलिए ये सैकड़ा की ही संख्या होगी इसमें। इसलिए तो बोली कि अच्छा ठीक है नताशा, ये तो बता सैकड़ा की संख्या। अब मुझे तुम एक बार बताओ इसमें इकाई कौन है, दहाई कौन है और सैकड़ा कौन है, आप बताओ मुझे। तो नताशा बोली भैया मैं बताती हूँ, इसमें जो सबसे दाहिने हाथ पे सबसे पहले नंबर पे रहेगा वो इकाई की संख्या रहती है, उसके बाद जो बीच में रहेगा दूसरे नंबर पे रहेगा, बीच की बात नहीं है, जो दूसरे नंबर पे जाए दाहिने से तो दूसरे में वो रहता है दहाई की संख्या। उसके बाद जो तीसरा जो दाहिने से जो लेफ्ट रहेगा सबसे वो रहेगा सैकड़ा की संख्या, जब 3 की बात रहती, जब 3 अंकों की संख्या रहती है तब। तो इसमें तो फिर दुकानदार बोला अच्छा तब ये बताओ कि इसको किस तरीके से कह सकते हैं, तो इसमें सैकड़ा के स्थान पे कौन सा संख्या है, तो 2 है। नताशा बोलती 2 है। और दहाई पे कौन सी संख्या है, कौन सा अंक है, तो बोलती है 0 है, 0। और इकाई पे कौन सा है, तो नताशा बोलती है कि 0 है, 0।
तो बोला, नताशा बोला, दुकानदार वाला, वेरी गुड नताशा, तुमको तो बहुत अच्छे से पता है, तो अब बताओ, तो अब तुम्हें बहुत अच्छे से तो पता ही चल गया, तो अब तुम हमें बताओ कि 777 को माचिस की तिल्लियों से कैसे काउंट करोगी। तो नताशा बोली कि भैया 700 तक तो मैं सीख ली, मुझे तो पता है 700, लेकिन भैया मुझे 77 नहीं समझ में आ रहा है कि मैं 77 को कैसे इसमें ऐड करूं और कैसे बताऊं, ये मैं नहीं समझ। भैया प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ कि इसको तिल्लियों से मैं 777 को कैसे काउंट कर सकती हूँ। तो फिर उसने बताना शुरू किया कि देखो तुमने 700 को कर लिया है, अब तुम्हें 77 के बाद अब तुम याद करो कि तुमने 10-10 के बंडल्स बना के रखे हुए हैं, तो फिर अब सब क्योंकि 77 है, यहाँ पे 77 है, तो तुमको पहले क्या करना होगा, 70 तक काउंट करना होगा, क्योंकि 700 हो ही गया है, ठीक है। तो 700 हो गया तो इसमें कितना हुआ 1, जब 1 करोगे तो ये 10 हो गया, तो 710 हो गया, इसमें करो 20, 30, 40, 50, 60, 70। अच्छा ये बताओ, हम लोग 10-10 का बंडल क्यों बनाते हैं? हम लोग जैसे कि पहले भी बता चुके हैं नताशा कि जब हमको 10-10 का बंडल बना लेते हैं तब हमको संख्याओं को जो गिनना बहुत आसान हो जाता है, खासकर जब दहाई की संख्याएं होती है उसको गिनना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग 10-10 का बंडल बना लेते हैं। इसलिए देखो कितना आसान हो गया ना, ऐसे तो गिनती 1-1, 2-2 गिनते तो कितना मुश्किल होता, समझने में कितना कठिन हो जाता, इसीलिए 10-10 का बंडल बना लिया जाता है ताकि ये आसान हो जाए, ठीक है। तो तुमने अभी जैसे कर लिया कि 70, तो फिर यहाँ पे 70 हो गया। अब नताशा यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी जो किए उसमें यही है कि 700 तो तुमने पहले कर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10-10 के बंडल यानी कि 7 × 10 किया है, समझी तुमने क्या किया है, 7 × 10, ठीक है। 7 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया है जो कि 70 हो जाना है, वो आगे हम लोग करेंगे कि 70 कैसे हो जाए। उसके बाद जो ये जब यहाँ करें इसको कैसे हो जाएगा, यहाँ 700 प्लस ये 7 को इंटू किया है तो फिर क्या हो गया 70 हुआ है, प्लस क्योंकि 10 का टेबल तुम लोगों को पता है, तो पहले भी क्लास 3 में भी तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 70 हो गया। अब हम जब 7 हो गया, 700 हो गया, 70 हो गया, अब आगे क्या करने वाले हैं हम लोग नताशा कि हम लोग इसमें 7 और ऐड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग क्या कर दिए, इसमें 7 ऐड कर दिए। तो नताशा हम लोग क्या किए कि 700 में 70 ऐड किए तो 770 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 ऐड किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब हम इसको पूरा मिला के जब ऐड करेंगे तो नताशा क्या आ जाने वाला है, 777, ठीक है। तो कैसे हो गया, ये 7, 10, 100 की माचिस लिया हमने, तो 700 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे 100 किया, जैसे हमने यहाँ पे किया 7 × 10, ठीक है, कि 10 को अगर हम 7 बार मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। उसी तरीके से जब 100 को हमने यहाँ कितने आराम से किस तरीके से उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं, जब 7 × 100 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है 700। तभी तो हम लोग आसानी से इसको जान पाए कि इसमें, क्योंकि हर में 700 है, तो जब 7 से इसको 7 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 7 × 100 हो गया, ये 700 हो गया। तो इसको किस तरीके से हो गया 700। अच्छा, अब तो ये तो मैंने बता दिया नताशा तुमको कि इसको किस तरीके से 777 को करेंगे। अब तुम लोग बताओ, तो अब तुमको बताना होगा कि 548 को तुम किस तरीके से काउंट करोगी। अब ये तुम बताओगी नताशा। बच्चों आप लोग भी सोचते रहो और करते रहो, अगर आपके घर में कोई भी ऐसे छोटी सी भी चीज़ या माचिस की तिल्लियाँ हो, साथ साथ में करो और गिनो और जोड़ो कि किस तरीके से 547 या 48 को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। आप लोग करो, नताशा करने जा रही है और आप लोग ध्यान से भी देखना और साथ में करना। हाँ, तो नताशा अब तुम बताओ कि 548 को
तुम किस तरीके से काउंट करोगी, किस तरीके से इसको अब माचिस के से तुम की मदद से तुम अब खुद से बताओ, खुद से करो कि किस तरीके से 548 को कर सकोगी। तो नताशा ने बोला कि भैया मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो उसने सबसे पहले यहाँ पे उसने मैच बॉक्स को काउंट करने से पहले उसने सोचा कि 548 है, यानी कि ये 3 अंकों की संख्या यानी सैकड़ा वाली है, यानी कि सबसे पहले ये 500 हमको देखना होगा। तो नताशा के दिमाग में आया कि 500 देखना होगा, यानी कि जब एक माचिस के बॉक्स में जब 100 तिल्लियाँ हैं तो यानी कि हमको पहले तो 500 काउंट करना होगा। तो उसने सोचा कि सबसे पहला काम करते हैं हम कि 500 काउंट करते हैं। तो उसने दुकानदार वाले भैया से कहा कि भैया मुझे 5 माचिस के बॉक्स दे जिसमें 100 तिल्लियाँ हैं। तो उसने दिया और बोल काउंट करना पे शुरू की कि भैया देखिए इसमें 100 तिल्लियाँ हैं तो ये 100 हो गया, उसके बाद इसमें 100 है तो ये 200 हो गया, इसमें 100 है तो ये 300 हो गया, इसमें 100 है तो इसमें 400 हो गया और इसमें 100 है तो 500 हो गया। तो 500 इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ हम दुकानदार बोला कि अच्छा नताशा इस बात को लिख दो। तो उसने लिखना शुरू किया। तो उसने उसको लिखा कि इसको सबसे पहले हम 5 × 100 मतलब 100 के 5 तिल्लियाँ जो है करेंगे 5 मैच बॉक्स के साथ तो 500 हो जाएगा। फिर अब हम बात करेंगे 48 का। तो अब वो बोली कि दुकानदार बोला कि हाँ हाँ बताओ 48 को कैसे करोगी नताशा तुम बताओ। तो बोलती है कि सबसे पहले हम 48 करना होगा तो सबसे पहले हम 40 काउंट करेंगे। तो बोला दुकानदार बोला कि बहुत अच्छी बात है नताशा, तुम तो बहुत सही जा रही हो, एकदम सही समझी हो तुम। तो 40 कैसे काउंट करोगी नताशा? तो बोले कि भैया बिल्कुल आसान से मैं समझूंगा, जैसे आपने 10-10 के बंडल बना के रखे हुए हैं ना वैसे ही मैं 10-10 के बंडल को इसमें जोड़ती जाऊंगी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले 4 बंडल चाहिए होगा, क्योंकि 4 बंडल करूंगी तो जोड़ के हो जाएगा 10, 20, 30, 40। तो 40 हो जाएगा भैया, ये सबसे पहले मैं 40 करूंगी इसको। तो बोला दुकानदार बोला तब नताशा इस बात को लिख दो। तो कैसे 40 होगा? तो नताशा बोली कि भैया चूंकि मैंने 4 बार 10-10 को उसमें जोड़ा है तो 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि नताशा की अब बताओ आगे 8 की अब आगे क्या करोगी कि 48 हो जाए? तो उसने बोला कि भैया मैं अब सिंगल स्टिक गिनूंगी, सिंगल माचिस की तिल्लियों को गिनना शुरू करूंगी तब जाके, क्योंकि अब ये इकाई की संख्या हो गई है। जब बंडल बनता है तो ये तो दहाई में हो गया ना, लेकिन अब इकाई की संख्या हो गई है। अब हमको यहाँ पे इसमें मैं 8 जोड़ूंगी, इसमें 8 तिल्लियों को गिनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फिर बोले भैया अब देखो ना गिनिए, अब हो गया ना कि ये 548 हो गया ना। जब इसमें जब मैं 8 ऐड करूंगी तो यहाँ पे 548 हो जाएगा। इसको बोला वेरी गुड नताशा, अब इसको तुम पूरा अच्छे से लिख दो। तो उसने लिखना शुरू किया। ये हो गया 500, ये हो गया 40, ये हो गया +8, तो ये हो गया देखो 500, 40 और 8, 548 हो गया भैया। तो बोला कि वेरी गुड नताशा, तुमको तो आ गया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, तुम लोगों को भी इस फ़नी एक्टिविटी मज़ेदार गतिविधि के साथ में इसको खेलना और समझना संख्याओं को बहुत मज़ा आ रहा होगा। तुम लोग भी साथ साथ में करो। अच्छा अब एक टास्क तो तुम लोगों के लिए बच्चों, तुम लोगों को एक कार्य है। अब तुम लोगों अब अपने घर में माचिस की तिल्लियाँ या कोई भी इस तरीके से जिसको तुम लोग काउंट कर सकते हो, हाँ उसको जो है जैसे मटर के दाने ले लो या कुछ भी इस तरीके से करके उसके बंडल्स बना के कहीं बॉक्स में रख के या कुछ भी तुम उसको इस तरीके से गाओ। ये तुम्हारे लिए काम है। अब तुमको करना है 793
3 को किस तरीके से लिखेंगे, गिनेंगे और पढ़ेंगे, इस चीज़ को और यहाँ पे किस तरह से करेंगे, ये आप लोगों को काम है और आप लोग निश्चित रूप से ये वाला काम करिएगा। तो बच्चों, अभी आपको हमने जो गृह कार्य दिया है उसको आप करिएगा, घर पे उसको करके आइएगा और अगली कक्षा में जब हम लोग मिलते हैं तब तक आप इसको करके कंप्लीट किए रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।